नमस्कार, पेश है आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज भारत और चीन के सैनिक तनाव पर 6 बड़ी खबरों के साथ साथ हम देखेंगे कि हांगकांग में चीन ने क्या बड़ा कदम उठाया है और नेपाल के साथ विवाद में क्या स्थिति है। साथ ही ये भी कि कोरोना वायरस के मामले में भारत एशिया में पहले नंबर पर आ गया है। रक्षा सूत्रों से पता चला है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में हैं। चीन के साथ तनाव बरकरार है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तनाव को सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है और राजनयिकों के स्तर पर भी। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों ही देशों के सैनिक डटे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल कहा कि भारत सीमा गतिरोध को सुलझाने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है। वो सीमावर्ती इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही साथ अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के संकल्प पर अटल है। भारतीय सेना ने चीन के आक्रामक सैन्य व्यवहार को मजबूती से रोकने के लिए रणनीति बनाई है। उसने तय किया है कि सीमावर्ती इलाके में जितना सुरक्षा बल चीन तैनात करेगा, उतनी ही तैनाती भारत की ओर से भी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पैगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारत की फौजी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए सैनिक, वाहन और उपकरण आदि भेजे गए हैं। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित क्षेत्रों में आक्रामक हाव भाव जारी रखेगी और यथास्थिति कायम होने तक पीछे नहीं हटेगी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपनी शक्ति बढ़ा ली है, यहाँ तक कि वहां पर तोपें भी पहुंचा दी गई हैं। सैनिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी पोजीशन पर जमे रहें, चीन की हर हरकत पर नजर रखें, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव बढ़ने के आसार हों। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखें। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने मध्यस्थता की अपनी पेशकश को दोहराते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं है। ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या भारत चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी से वे चिंतित हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की है। चीन के साथ जैसा चल रहा है उसको लेकर वे अच्छे मूड में नहीं हैं। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत चीन के सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिससे भारत ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि चीन के साथ उसकी सीधे बातचीत चल रही है। अमेरिका के एक थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी का फायदा उठाकर चीन हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। उसे रोकने के लिए अमेरिका और भारत को कोई योजना बनानी चाहिए। थिंक टैंक के अनुसार पाकिस्तान और श्रीलंका की चरमराती आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर चीन उनके साथ संबंध मजबूत करने में लगा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से भारत भी श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और सिंगापुर सहित क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। थिंक टैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामरिक बदलाव का भी कारण बन सकती है। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि चीन की बाहुबल की नई नीति का भारत और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ेगा। दुनिया अब आखिरकार इस बात को समझ गई है कि चीन समस्याग्रस्त शासन के प्रारूप को आगे बढ़ा रहा है। पूर्वी एशियाई एवं प्रशांत मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री डेविड स्टिलवेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन जो कदम उठा रहा है उसका केवल उसके आसपास के इलाके में ही नहीं बल्कि उसके पार भी असर होगा। उन्होंने कहा, इससे दक्षिण पूर्वी एशिया में असर पड़ेगा, साथ ही साथ उसके पड़ोसी भारत एवं अन्य देशों पर भी असर पड़ेगा। उसकी हरकतें अमेरिका के काम को और मुश्किल बना देंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के ताजा टकराव के मद्देनजर सभी पक्षों से तनाव पैदा करने वाले कदमों से बचने की अपील की है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये निर्णय लेना हमारा नहीं बल्कि मामले में शामिल पक्षों का काम है कि वे किसे मध्यस्थ बनाना चाहते हैं। हम हालात पर जरूर नजर रख रहे हैं और हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करेंगे कि वे हालात को और तनावपूर्ण बनाने वाले कदमों से बचें। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश का जिक्र कर रहे थे।
चीन की संसद ने कल हांगकांग के लिए एक नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी, जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में चीन के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने दफ्तर खोल सकती हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। हांगकांग संबंधी विधेयक अगस्त तक कानून में तब्दील हो जाएगा। इस कानून से बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत ने कल संकेत दिया कि वो पारस्परिक संवेदनशीलता और सम्मान के आधार पर नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत को तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत नेपाल में ताजा हालात पर नजर रखे हुए है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाते हुए एक नया मानचित्र जारी किया था। हालांकि वो इसे वैधता देने के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की योजना से पीछे हट गया है। इसी के मद्देनजर श्रीवास्तव ने ये बात कही। उन्होंने कहा, हमें पता है कि नेपाल में इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। भारत कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामले में एशियाई देशों की सूची में पहले स्थान पर आ गया है। हालांकि कोविड-19 मरीजों की दुनिया भर की सूची में भारत अभी 9वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में गुरुवार तक कोरोना के कुल 1,58,333 केस पाए गए, जिनमें 67,691 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 4,531 मरीजों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं ने गुरुवार को सरकार से आग्रह किया कि मजदूरों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब परिवारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को तत्काल वित्तीय मदद दी जाए। साथ ही मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन की जाए। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कांग्रेस की ओर से स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी मौके पर पार्टी ने ये मांग उठाई है। कांग्रेस ने दावा किया कि इस अभियान में 57 लाख से अधिक लोगों ने अपनी बात रखी और पार्टी 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने में सफल रही। दोस्तों, ये था आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल सूचना, ताजा और टू द पॉइंट। यहाँ आपको दिखेंगी वे खबरें भी जो अखबारों और चैनलों में न जाने कहां और क्यों गुम हो गई हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।